बहुत पुरानी बात है जब गौतम बुद्ध भोजन के लिए भिक्षा का कटोरा लेकर भिक्षा लेने के लिए गांव-गांव जाते थे। जैसे ही वह किसी घर के सामने जाते थे तो उस घर की महिला कुछ पका हुआ भोजन लेकर बाहर आती और बुद्ध को अर्पित कर देती थी। बुद्ध उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते थे और महिला को धन्यवाद देकर वहां से चले जाते थे। एक दिन बुद्ध एक ऐसे गांव में भिक्षा लेने गए जहां वो पहले कभी भी नहीं गए थे। बुद्ध ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर में जो महिला थी वे बहुत ही कटु स्वभाव की थी। उसने अपने दरवाजे पर भिक्षा पात्र लिए एक साधु को खड़ा देखा तो वह क्रोधित हो गई और बुद्ध को गालियां देने लगी और चिल्लाने लगी, आप बिना मेहनत किए खाना खाना चाहते हैं। बुद्ध बिना उत्तर दिए चुपचाप बस खड़े रहे। वे एक शब्द भी नहीं बोले। बुद्ध को चुपचाप खड़े देख वह महिला फिर चिल्लाने लगी और बुद्ध से बोली, तुम इतने जवान दिखते हो, तुम काम क्यों नहीं करते। महिला बुद्ध को गालियां देती रही, उन्हें भला बुरा कहती रही, लेकिन बुद्ध बिना किसी प्रतिक्रिया के सुनते रहे। बुद्ध उस महिला के चुप होने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वह महिला बोलते बोलते थक गई और सांस लेने के लिए रुकी और फिर बुद्ध से बोली, अरे ओ साधु, तुम थंबे की तरह खड़े क्यों हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। तब बुद्ध ने उस महिला से पूछा कि माँ जी, आपने कहीं प्रसाद चढ़ाया हो लेकिन अगर उसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो वह किसके पास जाता है। महिला ने अधीरता से कहा, हे आलसी भिक्षु, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देती। बुद्ध धीरे से महिला से बोले, माँ, जब से मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ आप मुझे वह सब कुछ दे तो रही है जो आपके पास है, पर मैं उस प्रसाद को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ तो फिर वह प्रसाद किसके पास रह जाएगा। वो महिला बुद्धिमान थी। वह तुरंत समझ गई कि भिक्षु उन दुर्व्यवहारों का जिक्र कर रहा था जो वह उसे दे रही थी। उस महिला को अपनी गलती का एहसास हो गया कि जो वो उस भिक्षु के साथ कर रही है वो गलत है। वह महिला बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और उनसे माफी मांगने लगी। उसके बाद वह उठी और अंदर गई और अंदर जाकर बुद्ध के लिए कुछ खाना लेकर आई और बुद्ध के भिक्षा के कटोरे में डाल दिया। बुद्ध ने उस महिला को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, हमें कोई गालियां देता है, तो हमें उस समय शांत रहना चाहिए। हमें वो स्वीकार ही नहीं करना चाहिए।